राधे राधे एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थर्न ब्लॉटिंग और साउथर्न ब्लॉटिंग में एक फ़्लो चार्ट, उसका जो प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में और अच्छे से आप सबको समझ में आएगा। किसी भी सेल के जीन एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं नॉर्थर्न ब्लॉटिंग। हम लोग एक सेल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने एक सेल लिया हुआ है, यहाँ पे आरएनए को उसका आइसोलेट करेंगे। फिर हम लोग रन अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पता है हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, और ऐड करते हैं उसमें फॉर्मेल्डिहाइड का काम होता है मेंटेन लीनियर फॉर्म ऑफ आरएनए स्ट्रक्चर। फिर हम लोग करते हैं ब्लॉटिंग परफॉर्म में क्या होता है, हम लोग एक ट्रे में स्पॉन्ज रखते हैं, जेल रखते हैं, मेम्ब्रेन रखते हैं, वेट रखते हैं, और यहाँ पे हमारा बफर होता है जो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र बफर, जो सपोर्ट प्रोवाइड टू जेल। और जो मेम्ब्रेन होती है विच इज़ नायलॉन, नाइट्रोस मेम्ब्रेन, सेल्यूलोज, और वेट रखते हैं यहाँ पे। और क्योंकि जो ट्रांसफ़र बफर होता है, इसको ट्रांसफ़र बफर इसलिए कहते हैं क्योंकि वाया कैपिलरी एक्शन जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है वो मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो जाता है। फिर उसी मेम्ब्रेन को हम लोग आइसोलेट करते हैं, फिर उसको फिक्स करते हैं बाय यूवी और हीट। और यहाँ पे हम लोग पेट्री प्लेट लेते हैं, उसमें हम लोग अपनी मेम्ब्रेन रखते हैं, फिर प्रोब डालते हैं। जो प्रोब जो होते हैं वो हमारे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं विथ डिटेक्टर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हमें पता है हमने जिस आरएनए को आइसोलेट किया है हमें उसके सीक्वेंस पता होते हैं, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब्स ऐड करते हैं जो हमें पता है उसके आरएनए के सीक्वेंस। इफ़ एक्सप्रेशन अकर इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन अकर, वी विजुअलाइज सीक्वेंस बाय रेडियोग्राफी। इस तरीके से हम लोग नॉर्थर्न ब्लॉटिंग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग में, जो मेम्ब्रेन में की जाती है। अब ये सिमिलरली नॉर्थर्न ब्लॉटिंग में होती है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि हम लोग यहाँ सेल से आरएनए निकालते हैं, हम लोग यहाँ डीएनए स्ट्रैंड में से एक डीएनए का सीक्वेंस लेते हैं। एक डीएनए स्ट्रैंड्स को हम लोग ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उसको ब्रेक डाउन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर हम लोग ने इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन किया। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं विथ माइल्ड अल्कली, जो क्या करता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट करता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। फिर हम लोग सेम प्रोसेस करते हैं, ब्लॉटिंग परफॉर्म, वही ट्रे रखते हैं, अपना स्पॉन्ज आता है यहाँ पे, फिर जेल, मेम्ब्रेन, वेट। मेम्ब्रेन हमारी नायलॉन की होती है। फिर इसमें जैसे कि मैंने आपको समझाया, बफर सॉल्यूशन जो होता है मूव अपवर्ड एज अ कैपिलरी एंड डीएनए जो बैंड्स होते हैं ऑल्सो मूव अपवर्ड एंड अटैच विथ मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया। फिर हम लोग इस मेम्ब्रेन को आइसोलेट करते हैं, फिक्स डीएनए बाय हीटिंग या प्रोवाइड यूवी रेज। फिर हम लोग इंक्यूबेट करते हैं विथ प्रोब। इंक्यूबेट में हम लोग इसमें इंक्यूबेट करेंगे मेम्ब्रेन को ऐड प्रोब डाल के। फिर हम लोग क्या करते हैं, इफ़ प्रोब इज़ रेडियो लेबल वी परफॉर्म ऑटो रेडियोग्राफी एंड विजुअलाइज मेम्ब्रेन हैव डीएनए सीक्वेंस विच वी वांट। हमें अगर प्रोब रेडियो लेबल है तो हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं एंड विजुअलाइज करते हैं मेम्ब्रेन को जो डीएनए सीक्वेंस हमें चाहिए होते हैं। प्रोब इज़ फ्लोरेसेंस देन इट रिलीज फ्लोरेसेंस विच मीन्स hybridization occurs. So this is all about the northern blotting and southern blotting. Hope आप सबको समझ आया होगा. Thank you.